morning students. Today we are going to start a new chapter in science, that is microorganism, friends and foes. ठीक है. वैसे तो ये चैप्टर बायोलॉजी के अंदर आता है ना. हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है एंड this particular chapter is indeed very important for us because this is the initial stage where you are understanding about these microbial world. ठीक है. ये वो सराउंडिंग है, वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है. दिस इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ कैटेगरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी. दिस इज द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म सिस्टम. यानी हम लोग अब जिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं. ये बहुत टाइनी होते हैं. ठीक है. और बहुत शॉकिंग बात यह है कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पर हैं उनको और इनको यदि हम कंपेयर करें तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल. द नंबर्स ऑफ दीज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू लार्ज. ठीक. हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, द वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, वेरी टाइनी दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, how they are friends and how they are foes that can be create danger to us. यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है. ठीक. this is what the chapter is all about. And you know, at this present time, the significance of this chapter is very important, is very large. आज पूरी दुनिया जिस तरह की परेशानी से गुजर रही है, हम जिस तरह के एनिमी से लड़ रहे हैं, दैट वी कैन नॉट सी. दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ माइक्रोब्स, है ना. हम आज जो कोरोना कोविड-19 है, दिस इज अ काइंड ऑफ वायरस. ये इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं, और हमारा दुश्मन इतना छोटा है जिनको हम देख नहीं सकते, और उनसे हमारी लड़ाई है. And that's why we can see the whole world is facing a trouble with this, right? तो ये चैप्टर हमें ये बताता है, हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कि ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं. सो विल सी द बोथ एस्पेक्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स कि वो क्या है. बट बिफोर विल स्टार्ट टू दोज एस्पेक्ट्स अबाउट द हाउ इट इज हेल्पफुल एंड हार्मफुल, आई वॉन्ट यू टू गिव फोकस टू दिस. समझे कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. माइक्रो दैट इज वेरी टाइनी, दैट यू कैन नॉट सी विद आवर आईज, दैट इज कॉल्ड टाइनी माइक्रो. इवन मैं आपको बताऊं कि ये इतने टाइनी होते हैं जिनको देखने के लिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना. बहुत टाइनी होते हैं. यानी जो सबसे छोटा नोन माइक्रोब्स है, दैट इज पीपीएलओ, ये 0.02 माइक्रोमीटर का होता है. ठीक है. यदि अब आप इस माइक्रोमीटर को इसको मेजर करें, या हम इसको मैं आपको समझाऊं कि ये वैल्यू क्या है, तो 1 मिलीमीटर, देखिए आपके स्केल में जो यूनिट होता है इससे भी छोटा ही होगा. ये 1 मिलीमीटर का रीजन है, इसको हम मान लेते हैं 1 मिलीमीटर. ये 1 मिलीमीटर मोटा एक डॉट है, आप देख सकते हैं इस डॉट को. इस एक डॉट के अंदर, इस एक डॉट के हमें कितने टुकड़े करने हैं? 20,000 टुकड़े करने होंगे. ठीक है. इस एक डॉट के 20,000 टुकड़े करने होंगे, और जो एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर. 1, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू. ये माइक्रोमीटर है जिसको हम मेजरिंग स्केल है, ये छोटे यूनिट को मेजर करता है. अब देखिए ये उससे भी कितना, 1 माइक्रोमीटर से कितना छोटा है? 100 टाइम्स छोटा है. यानी इसमें क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा. ये इतना छोटा है. ठीक है. यानी ये इतने टाइनी हैं जिनको देखने के लिए भी बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो वही ये कहता है कि द वर्ड माइक्रो मीन्स वेरी टाइनी दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ लिविंग सिस्टम. यानी ये ऐसे लिविंग सिस्टम है, ऐसे माइक्रोब है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत टाइनी होते हैं. ठीक है. यदि इसको हमने डिफाइन कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल
and are not visible to the unaided eyes. Unaided eyes like this. This is unaided eyes, है ना. अब मैंने चश्मा लगा लिया because I am suffering from myopia. तो this is an aided eye. अभी मैं अपने eyes में एक support लगाया है so that I can see the things clearly. अब हमें और अधिक support की जरूरत है, एक बहुत powerful microscope की जरूरत है so that we can see these microorganisms, right? अब देखिए, अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये ऐसे हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो पूरी दुनिया में हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे. बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहना मुश्किल है, बट ये सरवाइव कर जाते हैं. ठीक, तो सबसे टिपिकल एस्पेक्ट इनका ये है कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं. ठीक है, उन कंडीशंस में जिनमें कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है, इसलिए ये बहुत टिपिकल है. चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, बर्फ जैसी ठंडक जहां है वहां के क्लाइमेट में, या हॉट स्प्रिंग जैसे आप देखेंगे वॉल्केनिक क्रेटर्स जहां से वॉल्केनो इरप्शन होती है, उसका टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. उसके क्रेटर पे भी ये माइक्रोब्स पाए गए हैं. वेरी टिपिकल. डेजर्ट्स के इलाके में हो या मैसिव लैंड्स एरिया जो बहुत ही घनी जंगल वाले इलाके होते हैं, वहां भी ये पाए जाते हैं. तो इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट इस प्लैनेट पर कहीं भी है. इवन बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को खोजा गया है जहां पर माइक्रोब्स के होने की संभावना है. ठीक है, तो ये बहुत टिपिकल कंडीशन में होते हैं. ये हमारे प्लैनेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, एयर में, वाटर में, प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज में भी मिलते हैं. हमारे भी पूरे स्किन पर माइक्रोब्स होता है. एक बैक्टीरिया है जिसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, ये हमारे पूरे स्किन पर होता है. ठीक है, जो एक तरह का प्रोटेक्शन करता है, हमें बाकी चीजों से के एक्सपोजर से बचाता है. इसके बारे में कुछ चीज और हम जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल हो. सिंगल सेल स्ट्रक्चर यदि है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. यदि उसमें एक से ज्यादा सेल्स हैं, जैसे हम सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, 3 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हम मल्टी सेलुलर हैं. तो इस तरह से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया गया. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव सेंस या फिर और कई सारे बेसिस थे जिसके आधार पे हमने इन माइक्रोब्स को डिवाइड किया. तो इसके डिवीजन की 5 कैटेगरीज हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन, एल्गी एंड वायरस. Virus is something different. We cannot consider it as a living organism, but this is something on the verge of living and non-living thing. ये वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का स्टेज है, यानी उसके बाउंड्री पर ही है. ये ना तो लिविंग माना जाएगा ना नॉन लिविंग माना जाएगा. ठीक है, क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद. तो अभी मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ओवरव्यू दिया, आपको समझाया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, चलिए.